बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैनल की वसातत से बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बहुत सारे सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं। एक जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या कोई अथॉरिटी, क्या कोई शख्स, क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी किसी गांव के रास्ते और खालों पर कब्ज़ा कर सकती है, उसकी हैयत को चेंज कर सकती है, उनको डिमोलिश कर सकती है और इसके बारे में मुतल्लका कवानीन क्या हैं। हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर 1, क्या कोई शख्स वेदर ही इज़ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, क्या वो कानूनी शख्स या कुदरती शख्स या गैर कुदरती शख्स या मसनूई शख्स, उसको ये हक हासिल है कि वो किसी गांव के रास्ते की नेचर को तब्दील कर ले, उसको एलिनिएट कर दे, उसको डिमोलिश कर दे। क्या किसी हाउसिंग सोसाइटी को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी ऐसी चीज़ को, खाले को, वाटर चैनल को, वाटर माइनर को, नदी को, नाले को, छप्पड़ को, कॉमन पॉन्ड को डिमोलिश कर दे? क्या किसी शख्स को यह हक हासिल है कि वो रास्ते को ब्लॉक कर दे, डिमोलिश कर दे, उसकी नेचर में चेंज कर दे? इसके बारे में कानून क्या है? सर, any person, whether he is a natural person or artificial person, have no right to change the nature of the water paths, of the water channels and the public paths, of the roads of any revenue state or village. No. लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट वाज़े है और आबपाशी से मुतल्लक वाटर चैनल्स को जो कि which are being used for the irrigation of the agricultural land, any person have no right to change the nature and to alienate and to demolish. उसमें हमारा जो है वो कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट बहुत वाज़े है और उसका प्रोसीजर भी उसमें दिया हुआ है। अब अगर कोई शख्स डिमोलिश करना चाहता है, शख्स का लफ्ज़ जब मैं इस्तेमाल करूं तो उससे मुराद कुदरती शख्स भी है और मसनूई भी है, नेचुरल पर्सन भी है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है। लेकिन अगर कोई शख्स डिमोलिश करता है, करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार दिया गया है, कानून क्या कहता है, वो हम अलहदा से लेक्चर में बात करेंगे। आज हमारा मतमा नज़र, हमारा टॉपिक सिर्फ एक है, क्या कोई शख्स गांव के रास्ते और खाले ढा सकता है, डिमोलिश कर सकता है? अगर वो ऐसा करता है तो गांव वालों को क्या दाद रसी मुयस्सर है, आज हमने इस पर बात करनी है। गांव के रास्ते, गांव के खाले, किसी शख्स को कोई हक हासिल नहीं है कि वो इसको डिमोलिश कर सके। हाँ, जब तक आपकी ज़रई ज़मीन मौजूद है तब तक आपके हकूक कुछ और होंगे। जब आपकी ज़री ज़मीन और आबपाशी के लिए ज़री ज़मीन मौजूद नहीं है तो आपके हकूक और होंगे, नवीयत बदलेगी।
अब जब ज़री ज़मीन मौजूद है, इरिगेशन हो रही है, माइनर मौजूद है, आबपाशी हो रही है, मालिया आ रहा है, मालिया आप अदा कर रहे हैं, तो इस सूरत में नवैयत और है। जब एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड का तो नवीयत और, लेकिन फिर भी अब वो जो आपका, अब हर रजिस्टर हकदार ज़मीन की जो आखिरी खेवट होती है वो गांव के मुश्तरका मफादात के लिए जो जगह होती है, जिसमें आसाइश दे भी शामिल होती हैं, गुरुद्वारा है, मस्जिद शरीफ है, मंदिर है, कुएं हैं, चाह हैं, नल हैं, कब्रिस्तान है, आपकी जो है वो मुश्तरका, जिसमें उसमें रख कहते हैं उसको, जो चरागाह होती है, रख है। उसके अलावा जो है वो ज़ख़ीरा है, बहुत सारे मौज़ूआत में ज़ख़ीरे हैं, जंगल का हिस्सा है। उसके अलावा जो है वो आप यानी कि आसाइशात में और आबादी देह की ज़मीन है, और इसके साथ साथ मड़ियाँ हैं, शमशान घाट है। तो इन तमाम जो चीज़ें जो आपके गांव की आसाइश के लिए, 3 चीज़ें हो गई ना जी, आबादी देह हो गई, शामिलात देह हो गई, और आसाइश देह हो गई। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अब ये चीज़ें अगर कोई अथॉरिटी डिमोलिश करना चाहती है, सबसे पहले देखें वो मलकियत गांव की है बामुताबिक रजिस्टर हकदार ने ज़मीन, और मकबूजा क्या है। मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान है, वो इस्लाम के जो है वो मकबूजा बशिंदगान दे है, मकबूजा अहले इस्लाम है, मकबूजा अहले सिख मज़हब है, मकबूजा अहले हिंदू है, जो भी मज़हब वहाँ पे उस दे के अंदर रह रहे हैं। गुरुद्वारे की ज़मीन है, शमशान घाट है। तो वो सारी चीज़ें जो इसमें आसाइश दे में आती हैं, वो सारी की सारी जो है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें शामिल है। तो किसको हक हासिल है कि ये अथॉरिटी, उसको नहीं, किसी को हक हासिल नहीं। जब तक कि आप, अगर वो मतरूक हो गए, अगर वो मतरूक हो गए हैं, तो उसके बावजूद उसकी ज़मीन तो मौज़े में पड़ी हुई है। किसी डिपार्टमेंट को भी अप्रूवल देने की जो है वो ताकत नहीं है। अगर ये आपके साथ हो जाता है, आपके मौज़े के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अदालत दीवानी में, सिविल कोर्ट में जाके उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई हासिल करेंगे कि हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, बादिउल नज़र में हमारे पास केस हमारे हक़ में है, और अगर हमें ये जो है वो हुक्म इम्तनाई ग्रांट ना किया गया तो फिर आपको जो है वो हमें बहुत सारा नुकसान पहुँच जाएगा। ज़ाब्ता दीवानी की ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 आपको ये दाद रसी मुयस्सर करते हैं। अगर कोई अथॉरिटी कोई नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि जी ये डिमोलिश कर दिया जाए, ये इसका तबादला हो गया, तो फिर तो ये आपके हकूक़ के ऊपर डाका हो गया, आपके हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। आबादी देह कहाँ से गुजरेगी? पानी कहाँ से पिएंगे? गांव के जो मवेशी हैं वो कहाँ पे नहाएंगे? कहाँ पे चरेंगे? किस रख में वो सैर करेंगे? एक जानवर को 8 से 10 किलोमीटर रोज़ाना जो है वो चलना उसके लिए ज़रूरी है। वो आपकी रख को जो है वो अगर कोई बंदा उस पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहा है तो वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी, और नेचर, ब्यूटी ऑफ द नेचर ख़त्म हो जाएगी। नेचर को आर्टिफिशियलिटी ख़त्म जो है वो पूरा नहीं कर सकती। क्या अगर आप जो है वो प्लास्टिक के बना के दरख्त लगा देते हैं तो वो कुदरती ऑक्सीजन वो फराहम करेंगे इंसान को? नहीं करेंगे। तो हम
विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट ऑफ नेचर है, उसने कितना जो है वो नेचर के ऊपर वो जो उसने पोइट्री की है। आप कुदरत, नेचर का जो हुस्न है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़रखेज़ पानी, मिनरल्स जो आ रहे हैं, मादनियात आ रहे हैं, मिनरल वाटर जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। आपका एनवायरनमेंट सारे का सारा डैमेज हो जाएगा। आप उसके लिए सोशल कॉस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप देंगे, उसको बियर करेंगे आप। तो इस सूरत में आपके पास एक रेमेडी है। आप जो है वो अदालत आलिया मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, आपके सूबे की जो भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट में जो है वो आर्टिकल 199 आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के तहत रिट फाइल करेंगे कि जनाब हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आईन पाकिस्तान ने हमें जो हकूक़ मुहैया किए हैं उस हकूक़ के मुताबिक हमारा हक़ राहगुज़र है, हक़ है हमारा साफ़ पानी का, हक़ है हमारा साफ़ हवा का, और हमारा हक़ है, कदीमी हक़ है कि हम इन रस्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा हक़ है कि हम जो है वो ये अपने रकबे को सैराब कर सके, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये चेंज ऑफ द नेचर, जो नेचर ऑफ द लैंड नहीं हो सकती कि हम जी इसको बिल्ड कर रहे हैं, हम इनको डेवलप कर रहे हैं, हम रस्तों को डेवलप कर रहे हैं। कौन डेवलप करता है यहाँ पे? कोई डेवलप नहीं करता यहाँ पे। किसी रास्ते को कोई नहीं बनाता, किसी खाल को कोई नहीं बनाता। ज़िम्मेदार जो है, जिनके पास सरमाया पहले से कम है, वो कहाँ से उनको जो है उस नेचर को चेंज करेंगे, डिमोलिश करेंगे। तो डिपार्टमेंट्स आपके पास यू हैव द बोथ द रेमेडीज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द सेड अथॉरिटी, अगेंस्ट द सेड person who is an artificial person or a natural person or concerned society or the building department or what so. You have the right to approach to the civil court to file a civil suit and to get injunctive orders, or second, you have the remedy to file the application before the concerned department. For example, if the irrigation channels are being disturbed or demolished, तो आप क्या करेंगे? You have to file an application before the irrigation department and concerned XEN, executive engineer of the concerned department. और उसके साथ साथ कि ये कर रहे हैं तो you have a right to file a writ petition under Article 199 Constitution of the Pakistan 1973 before the Honorable High Court of which province you are living. तो इस सूरत में बात यह है असल में कि आप and any department have no right to issue a notification to demolish the concerned revenue estate and the paths and the water channels and the roads. No. Article the Constitution of the Pakistan 1973 provides the rights of the person, right of those are the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स में एक चीज़ है कि आपका हक़ राहगुज़र तो कोई बंद नहीं ना कर सकता। तो उसमें आप इफ़ यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स तो आपको पास ये रेमेडी हासिल है कि आपका हकूक़ हासिल है, आपके हक़ आसाइश भी तो है, आपका हक़ आसाइश भी है, तो आपका ईज़मेंट राइट भी तो आपका डिस्टर्ब हो रहा है ना जी। कि एक शख्स जो है वो पिछले 200 साल से 300 साल से वो गांव के रहने वाले लोग जो हैं वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका तो कदीमी हक़ है, आपका हक़ साइश, और बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, बगैर किसी रुकावट के आपके उस हक़ को जो है वो किसी ने आज तक छेड़ा ही नहीं है। तो फिर आप का अगर वो हक़ भी जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है तो इस हक़ को भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू फाइलिंग अ सूट फ्रॉम बिफोर द ऑनरेबल सिविल कोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप जाके वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो ये बात इट्स वेरी मच क्लियर कि आपका अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये दादरसी मुयस्सर है। तो आज की मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर मैंने आपको बताना यही था कि किसी शख्स को, किसी अथॉरिटी को, किसी हाउसिंग सोसाइटी को, किसी को यह हक़ हासिल नहीं है
कि वो आपका रास्ता ब्लॉक कर दे, उसको डिमोलिश कर दे, उसके नेचर को चेंज कर दे, उसको डिस्टर्ब कर दे, वाटर चैनल को डिस्टर्ब कर दे, वाटर चैनल को ख़राब कर दे, वाटर चैनल की नेचर को ख़राब कर दे। तो ये आपको गुफ्तगू मेरी यकीनन अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व